दादी माँ, आज आप हमें कोई भूतिया कहानी सुनाइए ना। हाँ दादी माँ, आज आप हमें कोई डरावनी भूत की कहानी सुनाइए ना। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें सब्जी बेचने वाली शालिनी की डरावनी घर में एक रात की कहानी सुनाने वाली हूँ। किसी गांव में शालिनी सब्जी बेचने वाली रहती थी। वो रोज सुबह में सब्जियां बेचती और शाम को अपने घर वापस आ जाती। अरे शालिनी, तुम्हें तब से देख रही हूँ, यहीं खड़ी हो, किसी का इंतजार कर रही हो क्या? हाँ उमा दीदी, वो क्या है ना कि आज मेरी सब्जियों की बिक्री थोड़ी कम हुई है, इसीलिए सोच रही हूँ कि पास वाले गांव में जाकर बाकी की सब्जियां बेच दूँ, नहीं तो कल तक ये सारी सब्जियां बासी हो जाएंगी। अपने बच्चों का इंतजार कर रही थी कि घर आ जाएंगे तो उन्हें बताकर पास वाले गांव में चली जाती मैं। लेकिन शालिनी, पास वाले गांव में जाने के लिए तो जंगल पार करना पड़ता है, और उस जंगल में भूत प्रेतों की कितनी अफवाहें उड़ी हैं। पता है दीदी, पता है, लेकिन मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं रखती। चलिए, अब मुझे भी देर हो रही है, चलती हूँ मैं अब। शालिनी उमा की बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है, और वो अपनी सब्जियों को पास वाले गांव ले जाती है। लेकिन शालिनी को ये मालूम नहीं था कि आज उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। आज तो सारी सब्जियां बिक गई, वो भी कितने अच्छे दामों में। अब तो मैं हमेशा इसी गांव में बाकी की सब्जियां बेचा करूंगी। लेकिन आज तो काफी देर हो गई है, कल से थोड़ा और पहले आया करूंगी। शालिनी सब्जियों को बेचकर अपने घर की तरफ निकलती है। तभी शालिनी को कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है। अरे रे, ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? मैंने तो यही सुना है कि कुत्ते भूत प्रेतों को देखकर भौंकते हैं। मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? तभी बहुत जोरों की बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। शालिनी बहुत ज्यादा डर जाती है और तेजी से दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते वो थक जाती है। तभी वो एक घर के सामने पहुंचती। वो बिना कुछ सोचे समझे उस घर में चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो देखती है कि कुर्सी पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। काकी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं पास वाले गांव में सब्जी बेचने आई थी। वापसी में बहुत डर लग रहा है। क्या मैं आज की रात आपके घर में रुक सकती हूँ? ठीक है, तुम आज की रात मेरे हवेली में रुक सकती हो। फिर वो बूढ़ी महिला शालिनी को एक कमरे में ले जाती है। आज की रात तुम इस कमरे में सो जाओ, और हाँ, अगर किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देगी तो उस आवाज का पीछा मत करना, और कोई भी तुम्हारे कमरे का दरवाजा खटखटाएगा तो दरवाजा मत खोलना। ऐसा कहकर वो बूढ़ी महिला वहां से चली जाती है। शालिनी बूढ़ी औरत के शब्दों से आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। वो कितना भी सोने की कोशिश करती, तब भी उसे नींद नहीं आती। ऐसे ही घंटों बीत जाती हैं। तभी शालिनी को अजीब सी आवाज सुनाई देती है। ये कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, वो भी इतनी रात गए।
लेकिन उस बूढ़ी औरत ने तो मुझे कमरे से बाहर निकलने को मना किया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ऐसे ही कुछ घंटे और बीत जाते हैं। तभी वो आवाज आनी और तेज हो जाती है। शालिनी को बर्दाश्त नहीं होता और वो उस आवाज का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक तहखाने में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर जो वो देखती है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे सहम जाती है। अरे रे, ये किसकी सर कटी लाश है? मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? मैं पता नहीं कैसी जगह पर आकर फंस गई हूँ। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। शालिनी वहां से भागती है। भागते भागते वो अपने कमरे में जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजा तो खोलो शालिनी, मैं हूँ बूढ़ी औरत जिसने तुम्हारी मदद की है। अब दरवाजा खोल भी दो। शालिनी दरवाजा खोलने ही जाती है कि तभी मैंने तो उस बूढ़ी औरत को अपना नाम बताया ही नहीं था, फिर वो मेरा नाम कैसे जानती है? शालिनी डर के मारे दरवाजा नहीं खोलती है। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की खटखटाने की आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर शालिनी धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। उसकी नजर बाहर कुर्सी पर बैठी हुई बूढ़ी औरत पर जाती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम कौन हो बूढ़ी औरत? और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? और वो जो तहखाने में किसका लाश छुपाया है तुमने? मुझे बताओ कि तुम कौन हो, मुझे सब बताओ। तो तुमने सब देख ही लिया, तो चलो ये भी जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं नत्थू की पत्नी बीरा हूँ। नत्थू नत्थू, अरे हाँ, मैं जब छोटी थी तब नत्थू नाम की जमींदार की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्या तुम उसी नत्थू की बात कर रही हो? हाँ, मैं उसी नत्थू की बात कर रही हूँ। जमीन के लालच में गांव के कुछ लोगों ने मेरे पति नत्थू की हत्या कर दी, और जब मैंने उस पुलिस वाले से मदद मांगी तो वो रुपयों के लालच में मेरी मदद नहीं किया। और एक दिन मैं भी गुजर गई और मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कैद हो गई। इसीलिए यहाँ से जो भी गुजरता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती। मैं उन सबको ख़त्म कर देती हूँ और मैं आज तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आकर, अब तुम मेरे हाथों नहीं बचोगी। काकी जी, मुझे मुझे घर जाने दीजिए। मेरे बच्चे मेरे घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा ना। वो तो गांव वालों ने आपके पति को मारा, तो आप उनसे बदला लीजिए। प्लीज़ मुझे जाने दीजिए घर, मुझे प्लीज़ घर जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। शालिनी वहां से तेजी से भागती है। अगले दिन सुबह शालिनी की लाश गांव वालों को जंगल में मिलती है। तो बच्चों, तुम लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी?
दादी माँ, ये कहानी तो बहुत डरावनी थी और बहुत अच्छी भी। हाँ दादी माँ, ये कहानी तो बहुत बढ़िया थी और कितना डरावनी थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बच्चों, इसमें डरने की क्या बात है? ये तो बस एक कहानी थी, एक भूतिया कहानी। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा।